राम 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 नारायण नारायण। वास्तव में महत्ता पदार्थों की नहीं प्रत्युत आचरण की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थों की महत्ता न हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उसका संबंध ही बंधन कारक है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूं यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। शरीर से मिली सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। ये अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर के रूप में रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो हमने कौन सा बड़ा काम किया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया। एक तरह से हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। 25वें श्लोक में आसक्त है विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ, उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्त है विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, उसकी स्थिति निर्विकार है। जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त है, विद्वान कहलाता है। गीता 6:8। पीछे के 25वें श्लोक में सक्ता अविद्वान से पदों से जिनका वर्णन हुआ, उन्हीं शास्त्रविद शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष को यहाँ कर्म संगीनाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्रविद कर्मों को अपने लिए सुख, भोग, मान, बढ़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति से उसे विचलित करना माने नीचे गिराना ही उसमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार
शास्त्रविहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्मों में क्या रखा है? कर्म से तो जीव बनता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न करना, ये पहला बुद्धि भेद है। दूसरा, अजी देखो वही स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता है। सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा तो रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना। तीसरा, फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना। इस प्रकार से उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उसकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, पर शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। अरे बंधन का कारण आसक्ति है, कर्म थोड़े हैं। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाश्रम के अनुसार स्वयं कर्तव्य का पालन करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वह अपने आचरण और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचा उठाए। जिन शास्त्र वेद शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उन कर्मों में होने वाली त्रुटियों से उसे अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म करें। इसके साथ ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर इन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्राय लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर ऐसा कहना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना कौन नाम जप में अपनी प्रवृत्ति करेगा। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो ये कहा गया है कि मनवा तो 14 फिर यह तो सुमिरन ना है, इसका भी अर्थ यह है कि मन न लगने से वह सुमिरन माने स्मरण नहीं है, जप तो है ही। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही है। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा देनी है, कोई बात समझानी है, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करें।
गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। समाचरण और जोशेत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं। स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना तो दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। 16:4। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करें। परिशिष्ट भाव। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक ये भाव रखे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह न कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूं,